अब आ जाइए, गौर करते हैं यहाँ से आगे कि इनका दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ। द्वापर में एक सत्राजित नाम का इंसान था, यादव था और सूर्य देव का बहुत बड़ा पुजारी था, सूर्य भगवान का। और इसने सूर्य देव भगवान से एक मणि प्राप्त की थी, जिससे ये बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया था। एक दिन सत्राजित ने ये सोचा है कि हम अपनी मणि को घर में छुपा के रखते हैं, किसी को दिखाते तो है नहीं। अब हमारे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे मोर नचो जंगल में नचो, काऊ ना देखो तो का फायदा। तो एक दिन ये भगवान की कन्हैया की सभा में चला है और ये जब सभा में पहुंचा है तो सभी यादव बैठे हुए थे, कहने लगे हमें ये मालूम पड़ता है कि सूर्य भगवान आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं हमें ये मालूम पड़ता है कि शेषनाग अपने मस्तक पर मणि रख करके आए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन तभी हुआ क्या? अरे होना क्या था कि मोहन ने मोहनी माया में बातों में ही मुस्कुरा दिया और मुस्कान मात्र से उस मणि भर में जुगनू बना दिया। जरा सा मुस्कुरा दिया। भगवान ने धीरे से मुस्कुरा दिया और जो वो मणि बहुत तेज चमक रही थी, जुगनू की भांति हो गई। लेकिन इन अहीन देवतन को कब तक रोक? कहने लगे हम तो कुछ और समझ रहे थे, लेकिन ये तो सत्राजित है अपने गांव का, थोड़ा तिरछा सा मुंह बना के। अरे ये तो सत्राजित है और इसके गले में ये मणि जो पड़ी हुई ये बहुत सुंदर है। तब तक एक बोलो, अब कौआ की चोंच को सोने से गड़वाई दो जावे तो कब अच्छा लगे। ताते अच्छी जी है कि जी मणि अगर भगवान कन्हैया के पास होती तो बहुत अच्छा रहता। और जो इतने शब्द सुने सत्राजित जल गया और सत्राजित जैसे ही जला, सोचा इन अहीन देवतन की नजर हमारी मणि पर है और ज्यादा देर टिके तो हो सकता है इस मणि को हमें यहीं पर देना ना पड़े।
उठा वहां से चला गया, अपने घर पर पहुंचा उदास होकर। इससे छोटा इसका एक भाई और था जिसका नाम था प्रसन्न। प्रसन्न कहने लगा, क्या बात है भैया, आज आप बड़े उदास हैं, क्या बात है? तो कहने लगा है, श्याम सुंदर की नजर हमारी इस मणि पर है और वो ये चाहते हैं इस मणि को हम नहीं दे दिए। प्रसन्न बोला, अच्छा इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, तुमने पूजा पाठ करके इस मणि को प्राप्त किया और वो फ्री भी लेना चाहते हैं, इस मणि को हमें दो, हम देंगे। और बोला कि बोला प्रसन्न उसके मुंह में छड़ छड़ में पानी भरता है, सच है भौजी की थैली पर दे पत्थर की करता। सच है भौजी की थैली इस मणि को आप हमें दो, हम देखते हैं। उसी समय सत्राजित ने प्रसेन को उस मणि को दे दिया। प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में डाल लिया। इधर प्रसेन चला है घोड़ा सजाकर जंगलों में शिकार खेलने के लिए, और प्रसेन को शेर ने मार दिया। उस मणि को शेर ने ले लिया। इधर जामवंत की गुफा से होते हुए शेर जा रहा था। जामवंत ने देखा तो उस शेर को मार दिया। शेर को मारने के बाद में उस मणि को लेकर के जामवंत अपनी गुफा में चले गए। इधर सत्राजित बड़ा परेशान है। 1 महीना हो गया लेकिन प्रसेन घर पर वापस नहीं लौटे। तो ये अभिषेक भैया की तरफ से हमारे पास में हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और फूलों के हार से हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ये प्रार्थना है कि इनकी जिंदगी फूलों की तरह ही रहे और धर्म की तरफ इनके हाथ हमेशा अग्रसर होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। और 51 रुपए से हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब भगवान की बुराइयां करने लगा है सत्राजित, इधर सत्राजित बड़ा परेशान है। सोच रहा है अगर मैंने इस बात को कहीं कह दिया तो भाई कन्हैया तो राजा हैं, वो तो हमारे साथ में कुछ भी करवा सकते हैं। एक दिन इनकी पत्नी इनकी शाम को महाराज परीक्षित पैर दबा रही थी, तो बोली देखो हम तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे शरीर का आधा अंग है और तुम बड़े उदास रहते हो। हमें ये भी मालूम है अपने भाई के लिए आप बड़े परेशान हैं। पहले तुम 8-8 रोटी खाते, अब तो एक तय गुजारो चल रहा। इतनी परेशान न हो, अगर तुम्हारे अंदर कोई भावना हो तो हमें बता। तो सत्राजित कहने लगा देखो देवी हम तुम्हें बता तो दे, लेकिन थोड़ी दुविधा। क्या दुविधा है? तो बोला है प्रसेन कि अपने घर की झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, और पत्नी चाहे कितनी प्यारी होए हर बात बनाना ठीक नहीं।
कहा हर बात स्त्री को नहीं बताना चाहिए। पत्नी कहने लगी ताई बात को तो हमें कष्ट है, हम तुम्हारे माए रोए रोए की मरे जाता है और तुम हमें कोई बात बताता ही नहीं। तुम हमें अपनी बात बताओ, अपने पेट की भगू के ने दूरी कर ले। हाँ तो सत्राजित बोला तुम किसी से कहना नहीं, बस जाई बात को तो हमें दुख है। कछु बताते हैं ना जीव कहते हैं, कछु कहियो। सत्राजित बोला देवी बड़े लोगन की बातें न खाएं बने न बजाएं, कुछ पता नहीं, लेकिन तुम किसी से कहना नहीं। हमें ये लगता है हमारे भाई प्रसेन को मारने में भगवान कन्हैया का हाथ है। और जो इतनी बात सुनी शिवरात नींद नहीं आई, पूरी रात कुआं पे भागती रही कि कोई मिल जाए हम कहीं नहीं। और माताओं के अंदर ये कुछ लक्षण होते हैं। हाँ कैसे होते हैं कि जब तक जे अपनी बात अपनी सहेली से न कर लेंगी तो मान लो तब तक इनके पेट फूल जाता है। हाँ बहुत दर्द होता है पेट में। और जो कही सोई सब। और ऐसा हुआ कैसे, एक बार हुआ ऐसा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के सबसे बड़े भाई कौन थे? कुंती के सबसे बड़े पुत्र अंगराज कर्ण जब युद्ध में मारे गए तो अंतिम क्षणों में पांडव सबको आत्मा की शांति के लिए हवन पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन कर्ण की शांति के लिए कुछ नहीं किया। इधर कुंती रोई, और जब कुंती रोई है युधिष्ठिर ने ये पूछा मैया तुम क्यों रोई, तुम कर्ण के नाम का शांति हवन क्यों करना चाहती हो? तो कुंती ने रो रो करके सारी बात बताई कि बेटा ये तुम्हारे सबसे बड़े भाई थे, और जब मैं अविवाहित थी उस समय ये हमसे पैदा हुए, लेकिन समाज की लोक लाज के कारण हमने छुपा लिया। तब युधिष्ठिर ने श्राप दिया था कि तुमने हमारे हाथों से हमारे भाई का वध करवा दिया, तो नारी जाति को हमारा श्राप है कि इनके पेट में कोई बात रुकेगी ही नहीं कभी। तब से इनके पेट में कोई बात रुकती ही नहीं, जब तक बोल नहीं देती तब तक चैन आता ही नहीं। और भगवान श्याम सुंदर ने सुना है, उग्रसेन ने ये कहा कन्हैया सुनने में क्या आ रहा है कि प्रसेन को किसी और ने मार दिया लेकिन तुम्हारा ना मारा है। तो श्याम सुंदर ने सारी बात बताई। एक बात कही है
कि नाना अब हम प्रसेन की खोज करेंगे। और ये अपने साथ में सिपाहियों को लेकर के जंगल में चले हैं और उसी जगह पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जामवंत की गुफा के पास। अंदर गए, क्या देखा? कि अंदर था एक विशाल भवन, उसमें एक ललना पड़ी भई। उस ललना के ही ललना में वो सुंदर मड़की भई। सुंदरता एक विशाल भवन में एक ललना पड़ी भई। उस ललना के बगल में वो सुंदर मड़की खड़ी भई। कन्या रोई ताल मारे, माता भी उसकी रोने लगी। जामवंत परमात्मा में हरे हाथा पाई रोने लगी। जैसे ही लड़की रोई, जामवंत भाग करके आ गए। श्याम सुंदर और जामवंत में घोर संग्राम छिड़ गया। वही जामवंत थे जो त्रेता युग में भगवान श्री राम की सेवा की थी। इन्होंने लंका पर धावा बोला था। अंतिम क्षणों में भगवान श्री राम ने यह कहा, अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो तो बता। जामवंत ने यह कहा, प्रभु हमारे कंधों की खुजली नहीं मिटी, मैं अभी और युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम ने यह कहा, इंतजार करो, द्वापर में हम जब कृष्ण बन करके आएंगे तब तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाएंगे। और इनमें घोर संग्राम हुआ। कितने दिन छिड़ा? 15 दिन। 15वें दिन भगवान कन्हैया ने जामवंत को उछाला और जमीन पर पटक दिया। तुरंत ही जामवंत को ध्यान आ गया कि ये तो भगवान श्री राम के अवतारी भगवान कन्हैया है। उसी समय जामवंत ने भगवान कृष्ण को उस मणि को भी दे दिया और उनके पास जो लड़की थी जिसका नाम था जामवंती, भगवान को सौंप दी। कहा, ये मणि ले जाओ, साथ में हमारी बिटिया भी ले जाओ।